निसान मैग्नाइट भारत के बहुत ही रोमांचक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आने वाली सबसे नई कार है। बिक्री के लिहाज से सेगमेंट काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ मुकाबला भी तगड़ा है। मैग्नाइट को आकर्षक स्टाइल दिया गया है, फीचर्स भी काफी हैं। यहाँ तक कि इसमें एक सामान्य पेट्रोल के अलावा टर्बो पेट्रोल इंजन भी है। हालांकि कोई डीजल नहीं है, लेकिन टर्बो में सीवीटी गेयरबॉक्स जरूर है। अभी कुछ हफ्तों पहले की ही बात है जब किया सोनेट बाजार में आई थी और हमने जानने की कोशिश की थी कि क्या वो सेगमेंट की बेहतरीन कार है। टाटा नेक्सॉन इस मुकाबले का हिस्सा नहीं थी और हम ये बताते हुए थक गए हैं कि हमने जानबूझकर इसे बाहर नहीं रखा। फिर भी इससे पहले ही नेक्सॉन वेन्यू से हार चुकी है, जिसने हमें उतना परेशान नहीं किया। Hyundai वेन्यू ने सोनेट, महिंद्रा एक्सयूवी 300, फोर्ड इकोस्पोर्ट और मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा को हराने में कामयाबी हासिल की और जैसा कि मैंने कहा कि वो नेक्सॉन से भी आगे रही। और हाँ, टोयोटा अर्बन क्रूजर से भी, जो वास्तव में सिर्फ विटारा ब्रेज़ा है एक नए रूप में। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आने वाली हर नई कार का मुकाबला सेगमेंट की सबसे बेहतर कार से हो, ये हमारे लिए ज़रूरी है और इसीलिए हमने नई निसान मैग्नाइट को खड़ा कर दिया है Hyundai वेन्यू के सामने। मैग्नाइट और वेन्यू आकार में एक जैसी हैं और दोनों आधुनिक और तेज़ दिखती हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैग्नाइट बेहतर दिखती है और इसका ज़्यादा एसयूवी रुख भी है। और हालांकि मैग्नाइट का चेहरा निसान से ज़्यादा डैटसन जैसा है, इसकी डीआरएल, फॉग लाइट्स और एलईडी इंडिकेटर के साथ हेडलैम्प क्लस्टर इसे शानदार लुक देते हैं। वेन्यू आधुनिक और अलग दिखती है और इसके पतले डीआरएल हेडलाइट्स के ऊपर हैं। दोनों ही कारों में 2 टोन छत विकल्प और एलईडी लाइटिंग की पेशकश है। वेन्यू का स्पोर्ट ट्रिम भी है, जो लाल तत्वों के साथ ज्यादा पैना दिखता है। चलिए दोनों कारों को सड़क पर उतारते हैं। वेन्यू में इंजन विकल्पों की एक झड़ी सी है। पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल, और फिर कई गियर बॉक्स हैं। मैनुअल और टर्बो पर क्लचलेस मैनुअल या आईएमटी और डुअल क्लच ऑटो या डीसीटी। कार अच्छी तरह से चलती है, सही तरीके से संभलती है और काफी आराम देती हुई जैसी महसूस होती है। टर्बो पर स्पोर्टी प्रदर्शन और अच्छी ड्राइव इसकी ताकत है। 7 स्पीड डीसीटी में सबसे महंगे मॉडल पर पैडल शिफ्टर्स हैं, जो काफी कूल है। ये हैं इसके ड्राइव ट्रेन विकल्प। मैग्नाइट ज्यादा एसयूवी की तरह महसूस होती है। बॉडी रोल की एक झलक है, लेकिन टर्बो काफी मजेदार है। हाँ, सीवीटी आपको डीसीटी जितना रोमांचक नहीं लगेगा, लेकिन आकर्षक माइलेज जरूर देगा। मैग्नाइट हल्की और तेज महसूस होती है, लेकिन यह साफ पता चलता है कि कार एक कीमत के हिसाब से बनाई गई है। इसमें एनवीएच या इंजन का शोर और वाइब्रेशन भी बेहतर हो सकते हैं। स्टीयरिंग अच्छी है, लेकिन थोड़ी हल्की महसूस होती है।
मैनुअल गियरबॉक्स में मैग्नाइट ज्यादा रोमांचक लगती है, लेकिन विकल्पों की गिनती और ज्यादा बढ़िया डीसीटी टर्बो और आईएमटी टर्बो विकल्प प्रदर्शन के मामले में वेन्यू को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। निसान ने नई मैग्नाइट में आपको बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिए हैं। 8 इंच की टच स्क्रीन है, वायरलेस तरीके से कनेक्ट होती है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले से, और आप स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच के ज़रिए भी इस कार से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेगमेंट में एक कार और है जिसको कनेक्टिविटी के मामले में हराना थोड़ा मुश्किल है, और वो है किया सोनेट। तुलना में सोनेट साफ तौर पर ज्यादा प्रीमियम एहसास देती है। कैबिन अच्छा बना है और यहाँ फीचर्स की भरमार है। तकनीक की भी अच्छी पेशकश है, और ये सिर्फ टॉप वेरिएंट पर ही नहीं। हाँ, 10.25 इंच की टच स्क्रीन केवल सबसे महंगे मॉडल पर है, और बीच के ट्रिम्स को वेन्यू के जैसी ही 8 इंच की स्क्रीन मिलती है। और टेक, कनेक्टिविटी, एम्बेडेड सिम आधारित इंटरनेट, टेलीमैटिक्स और रिमोट फंक्शनैलिटी के मामले में वेन्यू और सोनेट एक जैसी हैं। किया का यूवो टेलीमैटिक्स और कनेक्टिविटी सॉल्यूशन, वायरस प्रोटेक्शन वाला एयर प्यूरीफायर और बो साउंड सिस्टम आपका ध्यान खींचते हैं। वेन्यू में इसके अलावा 60-40 स्प्लिट पिछली सीट और कूल्ड ग्लव बॉक्स भी है, लेकिन हाँ, केवल एक 8 इंच की स्क्रीन। मैग्नाइट की 8 इंच स्क्रीन वाकई में बहुत अच्छी है, साइज में भी और इस्तेमाल करने में भी। इसमें एक वर्चुअल क्लस्टर भी है, लेकिन सीटें और कैबिन का एहसास सोनेट की तुलना में कम आकर्षक है। निसान ने कुछ फीचर्स को वैकल्पिक एक्स्ट्रा के रूप में पेश करके समझदारी दिखाई है, जिससे एक्स शोरूम कीमतें कम रह सकें। इसलिए वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरीफायर आदि जैसी चीजें अलग से खरीदे जाने वाले एक टेक पैक का हिस्सा हैं। यही मामला निसान कनेक्ट डेटा सिम कार्ड आधारित टेलीमैटिक्स के साथ भी है। हालांकि पिछली सीट का लेगरूम और कैबिन की कुल जगह के हिसाब से मैग्नाइट बेहतर है। मानक रूप से 2 एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर और एबीएस के साथ सुरक्षा पर तीनों कारें खरी उतरती हैं। सोनेट और वेन्यू में 6 एयरबैग वाले ऊंचे वेरिएंट भी हैं, जबकि मैग्नाइट में ऐसा नहीं है। जो हमें अभी नहीं पता वो है इनकी क्रैश क्षमता। हमारी जानकारी के हिसाब से ना तो तीनों में से किसी का परीक्षण किया गया है, और ना ही हमारे पास साझा करने के लिए कोई आंकड़े हैं। सुरक्षा के मामले में नेक्सॉन और XUV 300 सेगमेंट की बेहतरीन कारें हैं। और अब बात कीमतों की, और यहाँ मामला बराबरी का तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आकर्षक कीमत के साथ मैग्नाइट ने सेगमेंट की परिभाषा ही बदल दी है, क्योंकि ये 4,99,000 रुपए से शुरू होती है। वाह, ये बाकी दोनों कारों से पूरे 1,70,000 रुपए कम है। टाटा नेक्सॉन से ये लगभग 2 लाख रुपए सस्ती है, और विटारा ब्रेज़ा, फोर्ड इकोस्पोर्ट और XUV 300 की तुलना में तो फर्क और भी बड़ा है। निसान का कहना है कि कीमतें 31 दिसंबर तक ही रहेंगी, लेकिन नए साल में भी कार 5.5 लाख के आसपास शुरू होगी, जिससे ये सेगमेंट की सबसे सस्ती कार बनी रहेगी। और ये बात तकरीबन हर वेरिएंट पे लागू होती है। हमें लगता है कि अब ये सेगमेंट 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक तरफ निसान मैग्नाइट, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा, टाटा नेक्सॉन और टोयोटा अर्बन क्रूजर, और दूसरी तरफ थोड़ी महंगी महिंद्रा XUV 300, फोर्ड इकोस्पोर्ट, किया सोनेट और hyundai वेन्यू। कीमतों को देखते हुए हम निसान मैग्नाइट को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
शायद क्वालिटी के मामले में ये सबसे अच्छी नहीं है, लेकिन इसका टर्बो इंजन बढ़िया है और कई फीचर्स हैं और इसलिए इस 3 तरफा लड़ाई में ये चमकदार और नई दिखती है।